हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल प्रोडक्ट दत्त में। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ यूरोका फोर्ब्स एक्वा श्योर फ्रॉम एक्वागार्ड एमएच वाटर फिल्टर, जो कि एक सही प्राइस में और सही क्वालिटी का प्यूरीफायर है। और आज मुझे लगभग 2 महीने हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। लॉकडाउन के स्टार्ट होने से जस्ट पहले मैंने इसको लगाया था और इसका मुझे अच्छा फ़ायदा हुआ उस टाइम, क्योंकि वाटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी मेरे लिए अच्छा रहा। तो मैं इसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जैसा कि मैं कुछ डिसीजन पॉइंट्स बताता हूँ कि किस लिए मैंने इसको चूज़ किया। सबसे पहले कि ये जनरली वाटर फिल्टर किचन में लगाते हैं, और ये कलर चूज़ करना मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा डिसीजन पॉइंट रहा, बिकॉज़ ब्लैक कलर होने से इसमें जो ऑयल वगैरह जो किचन में बनते हैं तो वो इस पर अगर जमता भी है तो पता नहीं चलता, और जमने के बावजूद भी लाइक मैंने एक बार क्लीन किया तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया। बेसिकली वाइट कलर ना होने के चलते वो जो येलोइश हो जाता है वो नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ एक 3-4 लोगों की फैमिली के लिए ये परफेक्ट है। लाइक 7 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, और उसके लिए जो जितना पानी चाहिए, लाइक जनरल छोटी फैमिली के लिए तो ये अच्छा है। उसके अलावे लाइक डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी सही दिखता है। ये क्लोज्ड एक प्रोडक्ट है, लाइक फिल्टर्स और वाटर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है बाहर से, तो इसलिए ये ठीक है। उसके अलावे अगर मैं ये तीनों इंडिकेशंस की बात करूँ तो ये पावर ऑन, हमेशा पावर जब भी पावर ऑन रहेगा तो ये चलते रहेगा। दूसरे प्यूरीफाइंग एंड टैंक फुल। सो अगर मैं इसमें से कुछ पानी निकालूँ तो ये प्यूरीफाइंग मोड में चला जाता है, और टैंक फुल वो थोड़ी देर बाद होने से वो फिर उसका एलईडी इंडिकेशन आ जाएगा। अब देखिए, अगर इसकी बात करूँ, अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हैं तो 2 महीने के अंदर में इसमें जो साउंड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। लाइक मेरे दूसरे रूम से ही काफ़ी जो इसकी जो मोटर की साउंड है वो काफ़ी आते रहती है। तो एक रीज़न मुझे ये लगता है कि बट लाइक जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ये साउंड जो है इतना नहीं होना चाहिए। एक चीज़ वो है। दूसरा, ये इसका जो पावर है, पावर अडाप्टर, वो बाहर लगा हुआ है, तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट प्लेस इसके लिए लगाना पड़ा। हालांकि पावर पॉइंट वहीं पर है, बट अडाप्टर लगाने जो बाहर लगाना पड़ा वो इंस्टॉल करने टाइम अगर आप ख़रीदने का ये डिसीजन कर रहे हैं तो ये आपको एक अलग से खरीदना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल फ़िल्टर है ये आपको 700 के अराउंड में ये इसका लेते हैं वो इंस्टॉलेशन के टाइम में। तो अगर लगाते हैं तो अंदर का जो फ़िल्टर है उसका लाइफ थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए मुझे ये एक चीज़ सही लगा। सिर्फ इसके आवाज़ के चलते मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद इस तरह के फ़िल्टर में एक चीज़ है कि वाटर फिल्टर होने के टाइम काफ़ी सारा पानी जो है बाहर निकलता है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि जो भी पानी निकलता है, ये ब्लू पाइप, इसमें से वाटर बाहर आता है। एक्चुअली ये उनके साथ देते हैं, और मैंने क्या किया है कि इस पाइप को बेसिकली एक्सटेंड कर दिया है। तो जैसे ही अगर ये स्टार्ट होता है तो यहाँ तक पाइप उन्होंने दिया था, और मैंने ये फीडर पाइप बोलते हैं वो लगा के एक्सटेंड कर दिया है। तो बेसिकली ये पानी यहाँ से आकर, और मैं इसको स्टोर करता हूँ जो जनरल पर्पस, जनरल काम के लिए, घर के जनरल काम जैसे कि सफाई वगैरह के लिए, या फिर हाथ पैर धोने के लिए ये काम आ जाता है। तो बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के हिसाब से लाइक ये काफ़ी पानी ये यूज़ करता है। आई थिंक जितना पानी ये फ़िल्टर आउट करता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ये बाहर निकालता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है
जो कि ध्यान रखना है इस फ़िल्टर के लिए। हालांकि जो भी इस तरह के RO UV MTDS फ़िल्टर्स आते हैं उसमें ये चीज़ें तो हैं ही, वो बाहर पानी निकालता ही है। अब हम इसके वाटर क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। लाइक जब इन्होंने इंस्टॉल किया था तो उस समय 100 के अराउंड में TDS था, और आज अभी तक मैं कोई टेस्ट नहीं किया, और आज मैं फिर से एक टेस्ट करने वाला हूँ TDS का कितना है मेज़रमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास में वाटर ले लिया है, और मेरे पास जो TDS मीटर है वो है हाई HM डिजिटल का AP1 TDS टेम्परेचर मीटर। सो देखते हैं इसका कितना आउटपुट है। ये मैंने पावर ऑन कर लिया इसको, यहाँ से ये पावर ऑन हो जाता है, तो ये मैंने पावर ऑन कर लिया। अब मैं इसका ये TDS मेज़र करता हूँ। अभी ये स्टार्ट करने के साथ ही ये टेम्परेचर दिखाने लगता है 30.3 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर लिया है मैंने उसका TDS मेज़र करते हैं। तो बेसिकली इसको जस्ट ऐसे पुट करना है, और ये थोड़ी देर के बाद ही ये मेज़र आ जाता है इसका। बेसिकली थोड़ा सा ऐसे इसको शेक भी कर लेना चाहिए ताकि वहाँ पे बबल्स जो बना हो वो निकल जाए, और थोड़ी देर के बाद ये अपने आप ये कांस्टेंट वैल्यू आता है। उसके बाद ये होल्ड पे क्लिक करके और हम इसको इसे बाहर निकालते हैं, और इसके बाद देखते हैं वैल्यू क्या दिखा रहा है। सो अभी जो वैल्यू है 118 ppm। सो लाइक सेकंड मेज़रमेंट के हिसाब से मुझे अभी भी इसका TDS काफ़ी सही मेंटेन्ड आया है। और अगर आप यहाँ पे इसके रेंज की बात करें, रेंज देखें, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है लाइक TDS इन पार्ट्स पर। सो 100 एवरेज टैप वाटर एंड दिस इज़ एक्सेप्टेबल। लाइक 118 आया, सो 100 से ऊपर है, तो ये है मार्जिनली एक्सेप्टेबल एवरेज टैप वाटर। सो जनरली लाइक जो पीने के पानी की जो TDS होता है वो 300 से नीचे हो तो वो सही है। सो 118 मुझे लगता है इट्स प्रॉपर, इट्स बहुत सही है ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो ओवरऑल जजमेंट की अगर बात करूँ मैं इस वाटर फिल्टर की, तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि सही है लेना, और कलर और डिज़ाइन के हिसाब से भी मुझे ये बहुत परफेक्ट लगता है लेना। बिकॉज़ मार्केट में से 3000, 4000, 5000, 6000 के भी आसपास के हैं प्रोडक्ट्स, बट यूरेका फोर्ब्स और इसके सर्विस की जहाँ तक मुझे पता चला, लाइक इसके वाटर फिल्टर्स को उतना कॉस्टली नहीं आता। लाइक 700, 800 के अराउंड में इसका जो अंदर फ़िल्टर है वो एक बार ख़त्म होने के बाद उतने में रिप्लेस हो सकता है ये। सो उस हिसाब से ये सही है। द ओनली नेगेटिव पॉइंट विच आई सी इज़ द साउंड, द नॉइज़ विच इज़ जनरेटेड बाई दिस, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा मुझे एनॉइंग लगता है। जब ये फ़िल्टर आउट करता है तो दूसरे रूम में भी मेरी आवाज़ जाती है, और कभी कभी तो ऐसा फील होता है लाइक कि ये ख़राब हो गया, लाइक इतना ज़्यादा साउंड कहाँ से आ गया इसमें। बट लाइक दूसरे मशीन्स को भी मैंने देखे हैं, लाइक अपने जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसमें भी साउंड आते हैं, बट इस मशीन की जो साउंड है वो थोड़ी ज़्यादा मुझे लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक इट्स गुड फॉर अगर इतना बजट में आपको लेना है 10,000 के बजट में, तो ये एक ठीक ठाक मशीन मुझे लगा। So thanks for watching. Comment, like, subscribe for more such videos. Thanks.